जैसा कि आपको बता दें, यश भारत न्यूज़ आज विशेष ले आया है क्योंकि मामला ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है। निरंतर लोग ट्रैफिक के चलते प्रभावित होते हैं और पुष्पा नगर को जो कनेक्ट करने वाला रोड है, जो ब्रिज है, उसके समीप आज हम खड़े हैं क्योंकि देखने में आता है कि यहाँ पे घटनाओं का जो अभाव है वो निरंतर बना रहता है। जब जॉब करने वाले लोग ऑफिसों से निकलते हैं तो निरंतर यहाँ पे जाम की स्थिति देखने में आती है। बारिश हो जाए तो भी यहाँ जाम बनता है और एक्सीडेंट की जो संभावनाएं हैं वो निरंतर यहाँ पे बनी रहती हैं। कई अखबारों के और समाचार पत्रों के माध्यम से ये कई बार प्रशासनिक तंत्र को अवगत कराया गया है कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष कुछ किया जाए, लेकिन व्यवस्थाओं का अभाव कुछ इस कदर है कि व्यवस्था को बेहतर बनाने की ओर कदम नहीं बढ़ाए जा रहे। अब आपको बता दें कि जब से ये मेट्रो ब्रिज का काम शुरू हुआ है उसके बाद से ये आप देख पा रहे हैं दिशा सूचक जो यंत्र हैं तो ये बंद पड़े हुए हैं। ये डाइवर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि ट्रैफिक में जो चलने वाले लोग हैं वो कहीं से भी घुसने का काम करते हैं, जिसके चलते हादसे बढ़ते हैं, जाने जाती हैं और रिपोर्टों में निरंतर ये हमको देखने आता है। अब विषय ये है कि इसमें बेहतर सरकार क्या कर सकती है। यहाँ जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट से आगे पीछे आप देखेंगे तो कई बार डाइवर्जन आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात करने का प्रयास करते हैं जनता से कि जनता को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आम जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। फ़िलहाल जो पुष्पा नगर को जो कनेक्ट करने वाला पुल है, ब्रिज है, उस पर हम खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। चूँकि चाय की टपरी बहुत मशहूर रहती है, चाय का जो सफ़र है वो इस देश के केंद्र में विराजमान है। फ़िलहाल सर, क्या मानते हैं आप जो हादसे होते हैं उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये गड्ढों की वजह से कहते हैं। गड्ढों की वजह से, यानी क्या देखते हैं आप, क्योंकि आप यहीं पे 24 घंटे अवेलेबल हैं, तो क्या देखते हैं आप? मेन जो गड्ढों की वजह से ही गड्ढे हैं। और अब ये थोड़ा बहुत लाइटों भी हो जाती तो अच्छा रहता है। लाइट, अच्छा, ये जो ट्रैफिक लाइन जाम हो जाता है, ये मतलब इधर से उधर हो जाते हैं, एकदम सामने आ जाते हैं। हाँ जी, उसके कारण। और क्या ऐसी विशेष आप देखते हैं कि जिनसे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ती है? एक्सीडेंट वो तो तेज चलाने के ऊपर होता है। अच्छा अच्छा, जो तेज चला रहा है स्पीड में। रोज आप कितने हादसे करीब देख लेते होंगे अंदाजन? अंदाजे मेरा 3-4 तो ले लो। रोज होते हैं? रोज 3-4 ले लो। अच्छा, बड़े हादसे भी होते होंगे? बड़े भी हो जाते हैं, बड़े तो एक आध हो जाता है। बड़ा एक होता है। जैसा कि आप ये रोड देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए जिस तरह से लोग बाग जा रहे हैं तो परेशानियों का सामना और जाम की स्थिति निरंतर बन रही है। तो बारिश होती है और जब शाम का समय रहता है, जब यहाँ पे दफ्तर जाने वाले लोग इस रूट का उपयोग करते हैं, तो उस समय जाम की स्थिति ये बन जाती है कि लोगों को घंटों लग जाते हैं घर पहुँचने के लिए। आप ये क्लियर देख पा रहे हैं। उससे भी बड़ा दुखद ये है कि अब आप इन गड्ढों को देख लीजिए। इन गड्ढों में कैसे गाड़ियाँ उलझती हैं, कैसे धक्के लगते हैं, कैसे ईंधन की बर्बादी होती है, जिससे आर्थिक जो लोगों का व्यय है वो भी पेट्रोल को लेके अधिक होता है। अब कुछ लोगों से और यहाँ पे बात करने का प्रयास करते हैं कि देख रहे हैं आप किस तरह से लोग हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं और निरंतर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब हेलमेट न लगाना भी ये एक जान मान की हानि का कारण बना हुआ है। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, आप ट्रैफिक व्यवस्था से निरंतर रूबरू होते होंगे, क्या कहते हैं? शाम में तो यहाँ पे माहौल बहुत ही ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट लास्ट वीक ही मैं 2 घंटे फंसा हुआ था, 3 दिन पहले ही। यहाँ पे ट्रैफिक की हालत बहुत ही ख़राब है। तो कैसे बेहतर बनाया जाए? अब ये तो प्रशासन का काम है। वैसे एटलीस्ट ये सब चौड़ीकरण तो हो, एटलीस्ट जो अतिक्रमण है वो तो हटना चाहिए। अतिक्रमण भी मेन मुद्दा है इसमें। और ट्रैफिक व्यवस्था भी नहीं है ना, मैनेजमेंट के लिए कोई होता नहीं है ना। तो यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे तो डेली ही होता है ना, लोग रॉन्ग साइड से घुस जाते हैं। एक्सीडेंट भी निरंतर होते हैं। बिल्कुल, बहुत फ्रीक्वेंट है। तो ये सरकार जब इतना कुछ कर रही है, सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है कि भाई फ़ोटो खींचो और उस पर डालो तो निराकरण तत्काल होगा। लेकिन यहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं, सभी दफ्तर जाते हैं आते हैं, उन लोगों को फ़ोटो डालने में क्या परेशानी होती है? सब लोग बिजी है अपनी अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में सब बिजी हैं, लेकिन रोडों की स्थिति के लिए कौन आगे आएगा और बोलेगा, ये भी एक बड़ा कारण है। तो ये जो हेलमेट हमने लगाया है, हमारा जो ट्रैवलिंग कर रहे लोग हैं उनसे आग्रह है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो सरकार हेलमेट को लेके ध्यान केंद्रित कर रही है कि पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो हेलमेट का ही उपयोग करना है। हमारा सभी से निवेदन है कि
सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए हमें ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर से बेहतर बदलाव लाने हैं और हेलमेट का उपयोग करना है। जैसा कि आपको बता दें कि हम बोर्ड ऑफिस के सामने जो चौकी है वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में विशाल सर मौजूद हैं। चूँकि जो खबरें चल रही हैं, जो चेकिंग व्यवस्था लगी हुई है और ख़ास तौर पर जो मैदा मिल इलाका है हमारा, पुष्पा नगर से जो फ्लाईओवर गुजरता है उस पर रेगुलर शाम को ट्रैफिक की स्थिति बनती है। उसको लेकर सर का क्या मानना है, सर से चर्चा करते हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, चेकिंग पॉइंट्स तो हमारे लगे ही हैं जैसा आप बता रहे थे अभी, और स्पेशली आपने मैदा मिल रोड का जो मुद्दा उठाया है उसमें ज़रूर शाम के वक्त जब हमारे सारे ऑफिसेज़ जेल पहाड़ी पे, जैसा कि आपको मालूम ही है, सारे ऑफिसेज़ वहाँ पे हैं, तो जो स्टाफ छूटता है तो शाम के टाइम पे ज़रूर वहाँ पे रोड की क्षमता से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। हमने हालांकि वहाँ पे अपने पॉइंट्स लगाए हैं। हमारी कुछ ट्रैफिक की STS मोबाइलें चलती है, जो कि कहीं भी अगर ऐसा कोई पॉइंट होता है, जाम की स्थिति है, ट्रैफिक का दबाव जहाँ होता है, तो वो तुरंत वहाँ पहुँच के और उसको व्यवस्थित करती है। तो हमने इस तरीके से एक व्यवस्था बना रखी है और मैदा मिल रोड पे भी हम अपनी एक STS को लगाते हैं शाम के समय में, जो जाके और अपना जो ट्रैफिक का जो वॉल्यूम बढ़ता है, जो दबाव होता है, उसको क्लियर करते हैं। जब बात ट्रैवलिंग व्यवस्था की कर रहे हैं, यातायात की कर रहे हैं, तो कई सारी समस्याएं निरंतर देखने में आती हैं। ट्रैफिक चेकिंग हो या रूट का हो मामला। तो सर, आप समोसा खा रहे हैं, यहीं आपका ऑफिस है, तो क्या मानते हैं आप जो परिवहन देख रहे हैं? हालत तो बहुत ही ख़राब है। रोडें पूरी टूट चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं, और जितने भी हैं लोग यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं उन्हें तो बहुत ही समस्या हो रही है, और हमें भी साथ ही समस्या बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। जब से बारिश हो रही है तब से पूरी रोडें ख़राब हो चुकी। अब ये है कि रोडें बनती हैं तो लोगों को सुविधाएं हों, नहीं तो नहीं। तो सुगम व्यवस्था के लिए रोडों का बेहतर होना और जो ट्रैफिक रूल्स हैं पब्लिक उनका फॉलो करना, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। फिलहाल सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यस भारत न्यूज़ भोपाल।